आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो पार्टी है विजय की, टीवी के, है ना, तमिल वेत्र कसगम, क्या ये जीतेगी? अगले साल तमिलनाडु में बहुत बड़ा इलेक्शन है और अब ये रियल टेस्ट है। पॉलिटिक्स इतनी आसान नहीं होती। कहता है ना नायक, में तुमको क्या लगता है राजनीति इतनी आसान है? भाई पहले भी साउथ में भाई एमजीआर हो गए, जयललिता हो गए, देयर आर मेनी मूवी स्टार्स। अमिताभ बच्चन आए, संजय दत्त आए, बहुत सारे, गोविंदा आए, सब फेल हो गए पॉलिटिक्स में। बहुत ही कम है जो पॉलिटिक्स में सक्सेस। इनफैक्ट कमल हसन और रजनीकांत भी बहुत अच्छे, डिस्पाइट कि रजनीकांत की ऐसी फॉलोइंग की भगवान, बट पॉलिटिक्स उन्होंने भी बहुत एक्टिवली वो नहीं कर रहे। अब विजय जो है, उनकी आखिरी मूवी आने वाली है जननायकन, 68th मूवी है शायद, 69th या 68th लास्ट है। इसके बाद वो मूवी भी ऐसी है कि शायद अभी जनवरी में आ रही, 9 जनवरी को, और वो मूवी भी एक पॉलिटिकल थ्रिलर है। अब पॉलिटिकल थ्रिलर आप मूवी बना लीजिए, क्राउड खींच लीजिए, लेकिन क्या वाकई में जो करूर में हुआ है, क्या उसके बाद विजय का पॉलिटिकल करियर उड़ेगा कि नीचे जाएगा? बात करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शानदार कोर्स आप अवेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे लिंक है। तो जो करूर स्टैम्पीड और उसका जो फॉल आउट है, आप समझिए कि 41 लोग मर गए, 41 पीपल वर किल्ड। अब इसमें मैंने बताया है कि कैसे हुआ। मुझे समझ में नहीं आता है कि सुपरस्टार्स टाइम पे क्यों नहीं आते, टाइम की कदर क्यों नहीं किसी को। ये आने वाले थे 3 बजे, कहा कि 12 बजे आ रहे हैं, और सुबह 10 बजे से जो है वो क्राउड शुरू हो गया आना। अब हालांकि इससे पहले 2 जगह और रैली करके आ रहे थे, अभी 7:30 बजे शाम को आते हैं। सोचिए, लोग वेट कर रहे हैं, कोई पानी नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, ना पानी की ना खाने की। धूप बहुत ज्यादा, तमिलनाडु में वैसी गर्मी पड़ती है। विजय की बात करें, 51 साल के हैं, तो तमिलनाडु के बिगेस्ट क्राउड पुलर है, सुपरस्टार है, सुपरस्टार। तो बहुत कुछ आप इनसे सीख सकते हैं, स्टारडम से लेकर सीरियस पॉलिटिक्स, क्योंकि विजय ने कमाल का काम किया है। ठीक है, मूवी में और हर जगह। पॉलिटिक्स में उनके एंट्री, भाई हर जगह रैली कर रहे हैं, तो कोई नहीं चाहेगा कि इस तरीके की एंट्री हो। क्योंकि भाई देखिए, आज से नहीं, सन 2000 से इनकी जो विजय है, इन्होंने ग्रुप बनाया था, और वो लगातार ग्रुप जो है वो तमिलनाडु के लिए काम कर रहा है। 2021 में इन्होंने लोकल इलेक्शन लड़े, 169 में से 115 सीट जो है इन्होंने जीती। अब हालांकि इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी भी 1-2 साल पहले ही बनाई है, टीवी के, जो इनकी पॉलिटिकल पार्टी है ना। लेकिन अब वही है कि शुरू हो गया है आरोप प्रत्यारोप। अब भैया ये बोलते हैं कि स्टालिन जो है वो मुझसे डरता है। स्टालिन ने तो ये बोला है, एमके स्टालिन ने, कि आप जो है अपनी रैली में हंसेंगे नहीं, वेव नहीं करेंगे, ये कॉमेडी चल रही है। और यहाँ पे अब सीधा आरोप जो है विजय ने स्टालिन पे लगा दिया कि इनकी वजह से हुआ है। स्टालिन कह रहे कि विजय की वजह से हुआ है, समझ रहे हो। और यहाँ पे टीवीके के 2 पार्टी फंक्शनरीज को अरेस्ट भी किया गया है। और यहाँ विजय को भी गिरफ्तार करो, विजय को भी गिरफ्तार करो, ऐसे पोस्टर जो है वो लगाए गए हैं। अब विजय ने भी पैसे दिए हैं, 20-30 लाख, शायद एग्जैक्ट अमाउंट मुझे नहीं पता। यहाँ पे 10 लाख रुपए जो डिसीज है उनको मिले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये बोला जा रहा है कि ये जो टीवीके है, ये पॉलिटिकल पार्टीज को डी रजिस्टर्ड करो। तो अब विजय अब असली प्रॉब्लम वो फेस करेंगे। अब जो ऑपोजिशन लीडर है एडापट्टी के पालनर स्वामी, और बीजेपी के जो लीडर है निर्मला सीतारमण, वो विक्टिम की फैमिली से मिली। विजय जो है वो मिले ही नहीं, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। 3 दिन तक विजय गई नहीं उनसे मिलने, ये सही नहीं है, दैट्स नॉट गुड। बाद में उन्होंने एक वीडियो रिलीज किया, क्या कि बहुत दर्द है, बहुत दुख है, लेकिन ये कॉन्स्पिरेसी है, ये एक साजिश है, और स्टालिन जो है वो उनको टारगेट कर रहे हैं। हम अपनी पॉलिटिकल जर्नी कंटिन्यू करते रहेंगे, लेकिन आपको सबसे पहले वहां पे जाके मिलना था मेरे भाई। ये आप कैसे बोल सकते हो? सॉरी, इसी साल, पिछले साल 2024 में, फरवरी 2024 में टीवीके जब लॉन्च हुई, तो विजय ने बोला कि हम तो डीएमके के मेन राइवल हैं, हम मेन दुश्मन हैं। लेकिन पेरियार, अंबेडकर को एज एन आइडियोलॉजिकल आइकन उन्होंने दिखाया, मतलब हम बीजेपी के साथ नहीं खड़े हुए। और उसके बाद इन्होंने बोला कि देखो भैया, हम कांग्रेस के साथ भी नहीं है, लेकिन हाँ, जो के कामराज हैं, उनके आइडल्स को हम फॉलो करते हैं। अब मेरे खुद दोस्तों आइडल है के कामराज, वन ऑफ द फाइनेस्ट पॉलिटिशियन इंडिया एवर हैड। बोला कि कोई दलित नहीं है, कोई दलित एलाय नहीं है हमारा, लेकिन अंबेडकर को हम मानते हैं। रानी वेलु नाचियार, अंजलि अमाल, ये जितनी भी औरतें हैं जिन्होंने कमाल का काम किया, ये हमारी आइडियोलॉजी है। तो विजय इस तरीके की पॉलिटिक्स कुछ कर रहे हैं। मदुरई कॉन्फ्रेंस 21 अगस्त 2025 का कटआउट्स देखिए,
अन्ना दुरई या एमजीआर इनको डिस्प्ले किया। विजय ने आर्ग्यू किया कि डीएमके और एआईएडीएमके दे हैड लॉस्ट देयर वे, वो भूल चुके हैं। भाई जयललिता मतलब एक सेंसेशन थी, ठीक है, वो एक देवी की तरह मानी जाती है। उन्होंने बहुत कुछ किया भी, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत कुछ किया उन्होंने तमिलनाडु के लिए। वो अलग है, उनके ऊपर आरोप लगे, करप्शन के आरोप लगे, बहुत कुछ हुआ। 2026 जो है वो दैट विल बी ईयर ऑफ चेंज, विजय ने कहा है। इतिहास वापस लौटेगा। वरलारू तिरु मुकिरातु, यार मुझे मलयाली सीखनी है, सॉरी तमिल सीखनी है। तो अन्ना और एमजीआर कंपैरिजन। अब अन्ना दुरई का राइज जो है वो 1967 में हुआ। हालांकि अन्ना दुरई ने ग्राउंड वर्क किया, सोशल इंजीनियरिंग, आइडियोलॉजी, सारी चीजों को समझा। उन्होंने डीएमके को बनाया जो पेरियार का मूवमेंट था, एक पॉलिटिकल फोर्स बन के उभरा। और उस समय ऐसी भाई हिंदी का इंपोजिशन, 2 लैंग्वेज पॉलिसी, ये सारी चीजें थी। एक द्रविडियन गवर्नेंस मॉडल था, क्लियर द्रविडियन गवर्नेंस मॉडल। एमजीआर की जो सक्सेस थी वो भी डायरेक्ट नहीं थी, वो ऑलरेडी एक डीएमके के बहुत बड़े नेता थे और पार्टी के ट्रेजरर थे। तब उन्होंने जाके एआईएडीएमके को लॉन्च किया 1972 में। ठीक है, वो बहुत बड़े सुपरस्टार थे। उनका ऑन स्क्रीन पर्सोना जो फेयरनेस, जस्टिस, कंपैशन है, वही सेम चीज उन्होंने पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी, वही वो मैच हुई और इसीलिए वो 1977 में सीएम बने। जयललिता जो कि बहुत बड़ी एक्ट्रेस, अगेन ही वाज मेंटर्ड बाय एमजीआर, और जयललिता ने कमाल का काम किया भाई। ठीक है, वो भी सीएम बनी और काफी लंबे समय तक सीएम रही वो। 1991 में पहली बार सीएम बनी और उसके बाद लगभग 14 साल तक हो रही सीएम। 2016 में मतलब उनका देहांत हुआ। जयललिता वाज मेंटोर्ड बाय एमजीआर, उन्हीं की तो प्रोडिजी थी वो, और उनको भी पॉलिटिकल लर्निंग बहुत अच्छी थी। उनकी पॉलिटिकल लर्निंग वो समझ रही थी और एक पॉलिटिकल माइंडसेट था उनका। एआईएडीएमके को उन्होंने एक्सपैंड किया। कहते हैं ना कि एक कंसोलिडेटर होता है, एक्सपेंशन होता है हिस्ट्री में। तो जो कंसोलिडेटर थे वो एमजीआर थे, जिन्होंने सबको इकट्ठा किया, और एक्सपेंशन जो है वो जयललिता ने किया। इस बीच बहुत सारे लोग आए, शिवाजी गणेशन आए, रजनीकांत आए, कमल हसन आए, विजयकांत आए, शरद कुमार आए, बट दे ऑल आर फेल्ड इन पॉलिटिक्स। क्यों? एक्सपीरियंस नहीं था। ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ एक्टर होना गारंटी नहीं देता कि आप, मैंने बताया ना कि हिंदी में भी बहुत सारे एक्टर आए, फेल हो गए। सुनील दत्त जो है वो काफी ज्यादा बढ़िया रहे, शत्रुघ्न सिन्हा बहुत अच्छे रहे, उनका पॉलिटिकल करियर बहुत बढ़िया रहा। सिर्फ स्टार होना जरूरी नहीं कि आपको सक्सेस दे देगा। विजय के साथ तो आप देख ही रहे हैं। अब अगले साल इलेक्शन है और अगले साल विजय की मूवी आ रही है, बहुत अच्छा पॉलिटिकल मूव है, और विजय बहुत बड़ी मैसिव फैन फॉलोइंग है। लेकिन एमजीआर और जयललिता की तरह अभी तक उनके फैंस क्या उनको वोट देंगे? एक डिसिप्लिन्ड पॉलिटिकल कैडर है इनका, ये देखने वाली बात है। करूर स्टैम्पीड ने कहीं ना कहीं ये रिवील किया है कि अगर क्राउड मोबिलाइजेशन सही से नहीं हो, एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं हो, तो ये ऐसी घटनाएं जो है सामने आ सकती हैं। और सबसे बड़ी बात, जो विजय का डिलेड रिस्पॉन्स आया है ना, इसकी वजह से लोगों का जो परसेप्शन है बदल गया है कि इतना लेट। भाई तुमको सबसे पहले, तुम चेन्नई के लिए निकल गए, तुम सीधा एयरपोर्ट लेके निकल गए चेन्नई के लिए, एयरलाइन लेके, प्लेन लेके। तुमको रुकना चाहिए था, देखना चाहिए था क्या प्रॉब्लम है। भाई जहां एमके स्टालिन, निर्मला सीतारमण, जो पालनी है, वो सबके सब जो है तुरंत आए वहां पे, सबसे मिले और ग्रीविंग फैमिलीज के साथ सॉलिडारिटी दिखाई, ये निकल गए सरो। तो 1.5 साल आप समझिए कि फॉर 18 मंथ ओल्ड, अभी ज्यादा पुरानी टीवी के पॉलिटिकल पार्टी ने, कहीं ऐसा ना हो कि जितनी तेजी से ऊपर गई है उतनी तेजी से नीचे जाए। ठीक है, तो जो लग रहा था कि विजय की पॉलिटिकल एंट्री ब्लॉकबस्टर रहेगी, वो इंटरवल तक तो ठीक था, लेकिन इंटरवल के बाद गड़बड़ शुरू हो गई। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।